नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे भारत में लिटरेसी रेट क्या है। देखो, लिटरेसी यानी कि साक्षरता का मतलब क्या है। साक्षरता का मतलब होता है भारत की परिभाषा के अनुसार वो व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष से ऊपर है और वो एक भाषा में पढ़ सकता है, लिख सकता है और बोल सकता है, उस व्यक्ति को साक्षर कहा जाएगा। तो इतनी तुच्छ परिभाषा के अनुसार अगर हमारी साक्षरता को आंका जाएगा तो वाजिब नहीं होगा, क्योंकि मान लो कि 100% भारतीयों को जो हैं वो एक भाषा में पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, तो क्या ये उनको एक अच्छा रोज़गार दिलाने के लिए पर्याप्त है? नहीं है। आजकल 12वीं ग्रेजुएशन किए हुए भी रोज़गार नहीं पा रहे हैं, तो केवल इतनी छोटी परिभाषा से क्या होगा। खैर, इसी लिटरेसी की जो परिभाषा है उसके आधार पे भी भारत में टोटल पॉपुलेशन का 74% ही लिटरेट हैं। यानी कि भारत के 100 लोग हैं तो उनमें से 74 ही हैं जो कि एक भाषा में पढ़ लिख बोल सकते हैं। बाकी 25 जो हैं वो तो ये भी नहीं कर सकते हैं। तो कितनी बड़ी चिंता का विषय है। और मैं कहता हूँ कि 100 के 100% भारतीय एक भाषा में पढ़ लिख बोल पाएँ, तब भी क्या उनको रोज़गार मिल जाएगा क्या? ये सवाल सरकार को खुद से पूछना चाहिए है और हम सभी को उनसे पूछना चाहिए है। इसी लिटरेसी के आधार पे, जो परिभाषा के आधार पे भारत में 82% पुरुष साक्षर हैं और महिलाएं 65% हैं। कितनी बड़ी चिंता का विषय है कि 100 महिलाओं में से केवल 65 है जो कि एक भाषा में पढ़ लिख बोल सकती हैं। बाकी सब तो काम छोड़ो, 10वीं 12वीं की तो बात ही नहीं हो रही। तो ये वास्तव में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इस चीज़ पे सवाल उठने चाहिए। सबसे जो टॉप पे राज्य आता है जहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है वो केरला है। ये जो डेटा आपको मैंने दिखाया ये है 2011 की जनगणना का डेटा। अभी ये एक मैप है, भारत का जो लिटरेसी रेट है उसके संबंध में डेटा दिखाता है, क्योंकि बताता है कि जो रेड निशान है वो बिलो 75 जहाँ पे लिटरेसी रेट है, यानी कि 100 लोग जिस राज्य में रहते हैं उसमें 75% से कम जहाँ पे साक्षर हैं उसको लाल निशान से दिखाया गया है। तो आप देखिए कितना ज़्यादा एरिया इसी के अंदर आता है। लगभग आधा भारत जहाँ पे 75% से भी कम हैं लोग शिक्षित नहीं, केवल एक भाषा पढ़ लिख बोल सकते हैं। तो ये बेहद चिंता का विषय है। कंक्लूज़न ये निकलता है कि परिभाषा आज हमने जानी, साक्षरता की परिभाषा जानी, साक्षरता के थोड़े से डेटा देखे कि पुरुषों में कितनी है, महिलाओं में कितनी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।